Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 6. Today we discuss the exercise poem Echoing Green जो हमने रीड आउट की थी. आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. अंडरस्टैंडिंग द पोम को हमने किस हद तक अंडरस्टैंड किया है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. थर्ड सेल्फ सवालों के जवाब दें. ए क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट एट द बिगनिंग ऑफ द पोम. जहाँ पर पोम स्टार्ट हो रही होती है वहाँ पर क्या टाइम होता है. ये इसका आंसर है. एट द बिगनिंग ऑफ द पोम द सन टू राइजिंग. सो जब इब्तदा हो रही होती है पोइम का आगाज़ जो है वो सुबह के टाइम से होता है. इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग. ये सुबह जल्दी का टाइम है. सुबह से भी पहले जब सूरज तलू हो रहा होता है उस वक़्त का टाइम बयान हुआ है. बी क्वेश्चन है विच वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा क्रिएट अ चीयरफुल मूड. वो कौन से वर्ड हैं पहले स्टैंजा के अंदर जो कि खुशगवार मूड को बयान करते हैं. द वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा विच क्रिएट अ चीयरफुल मूड आर हैप्पी, सिंग, मैरी, चीयरफुल एंड वेलकम. सी क्वेश्चन है इन द सेकेंड स्टैंजा व्हाट आर द ओल्डर पीपल डूइंग. दूसरे स्टैंजा में जो बूढ़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं. एंड व्हाट डज इट मेक देम रिमेंबर. इन द सेकेंड स्टैंजा द ओल्डर पीपल आर लाफिंग. जो बूढ़े लोग हैं वो हंस रहे हैं. एट द चिल्ड्रन बच्चों पर. चिल्ड्रन प्लेइंग बच्चे जो खेल रहे हैं उन पर हंस रहे हैं. इट मेक्स देम रिमेंबर व्हेन दे यूज्ड टू प्ले हैप्पीली ऑन द ग्रीन व्हेन दे वर यंग. कि जब वो छोटे हुआ करते थे इसी तरह खेला करते थे. वो उस टाइम को दोहरा रहे हैं, याद कर रहे हैं और बच्चों पर हंस रहे हैं. डी क्वेश्चन है इन द फाइनल स्टैंजा व्हाट टाइम ऑफ डे इज़ इट. जो फाइनल लास्ट वाला स्टैंजा है उसमें क्या दिन का टाइम होता है. इन द फाइनल स्टैंजा द चिल्ड्रन आर टायर्ड. बच्चे थक चुके हैं. एंड रेडी फॉर रेस्ट अराउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स. और वो तैयार हैं अपने माँ की गोद में आराम के लिए जाने के लिए क्योंकि वो थक चुके हैं. और फाइनल स्टैंजा में जो टाइम है वो भी शाम का टाइम है. जो हमने ये वाला आंसर पढ़ा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इसका आंसर ये है डी वाले का. इन द फाइनल स्टैंजा द सन इज़ गोइंग डाउन सो इट इज़ डस्क टाइम. शाम का सूरज ग़रूब होने का टाइम है. शाम हो रही है फाइनल स्टैंजा में. ये वाला डी है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन को पहले हम रीड करते हैं. इन द फाइनल स्टैंजा व्हाट हैपन्स टू द चिल्ड्रन. ये एक आंसर है. इन द फाइनल स्टैंजा द चिल्ड्रन आर टायर्ड टू रेडी फॉर रेस्ट अराउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स. एफ क्वेश्चन है इन द फाइनल स्टैंजा द पोएट क्रिएट्स एन इंटरेस्टिंग image by comparing the mother and her children to a type of animal. What animals are they compared to? What are they doing? What is the effect of using this comparison? काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है. कई क्वेश्चन इस सवाल के अंदर पूछ लिए हैं. इसका जवाब हम देखते हैं. एट द लास्ट पैराग्राफ द पोएट कंपेयर्स. आखिरी पैराग्राफ में पोएट जो है वो मुवाजना करता है अ मदर एंड हर चाइल्ड टू अ बर्ड. बच्चे का परिंदे के साथ मुवाजना करता है. एंड इट्स यंग वन जस्ट एज यंग बर्ड्स वांट टू रिटर्न टू देयर नेस्ट. जिस तरह से परिंदे वापस अपने घोंसलों में जाते हैं एट द एंड ऑफ आवर ट्राइंग डे. के दिन भर की कोशिश के बाद परिंदे वापस जाते हैं. इसी तरह से बच्चे भी. चिल्ड्रन आल्सो वांट टू रिटर्न. बच्चे भी इसी तरह से वापस जाना चाहते हैं. होम टू देयर बेड्स एंड देयर पेरेंट्स. अपने वालिदैन के पास अपने घरों में अपने बेड्स पर आराम करने के लिए वापस जाना चाहते हैं. जी क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ द एनिमल्स मैंशनड इन द पोम. हमने लिस्ट बनानी है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो मेंशन हुए हैं इस नज़म के अंदर. बर्ड्स, स्काईलार्क एंड थ्रश. एच क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स. लिस्ट बनाए आवाज़ों की मेंशनड इन द पोम जो कि नज़म में मेंशन है. विच स्टैंजा डज नॉट हैव एनी साउंड्स मेंशनड इन इट.
List of sound mentioned in the poem: bells ringing, bird song, laughter, voice of the old folk, the echoing rain. No sounds are mentioned in the final stanza. लास्ट वाले स्टेंजा में कोई साउंड भी मेंशन नहीं हुई, दूसरी ये वाली साउंड्स हैं. These questions are more challenging. Discuss them first. What do you notice about the last line of each stanza? Say how they are similar and how they are different. Last line of each stanza is almost same. क्योंकि पहले दोनों जो स्टेंजा हैं वो उनकी जो लास्ट लाइन है वो सेम है. फर्स्ट on the echoing green description, second on the echoing green speech word, last on the darkening green. ये different है. Last question है, how does the difference in the last line affect the mood of the end of the poem? The last lines affect the mood in such a way that it displays the end of one's life. सेकेंड क्वेश्चन है, नोट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच लाइन. हमने नोट करना है कि हर लाइन में कितने सिलेबल हैं. क्लब आउट द रिदम ऑफ द पोम एज यू रीड इट आउट लाउड. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द पेस एंड मूड ऑफ द पोम इन relation to the number of syllables in the lines at the final words of each line. The poem's rhythm, नज़म का पोम का जो रिदम है is consistent with most line having 5, 6 or 7 syllables, creating a gentle pace that matches the serene, पुरसकून and nostalgic पुरानी यादें mood. Short line convey innocence and simplicity, reflecting carefree play. Rhyming final word and musical quality enhance the rhythm. Together these elements evoke idyllic joy and the passage of time. नज़म की जो हर लाइन है उसमें 5, 6, 7 यानी कि रैमिंग स्कीम जो है 5, 6 और 7 का कम्बिनेशन है. इसमें पुरानी यादों और उसमें जो सुकून है, पुरसुकून चीज़ें वो दिखाई गई हैं. वो कहता है कि सादगी और लापरवाह खेल की अक्कासी करती है. आखिरी लफ्ज़ और मौसीकी का जो म्यार है वो शायरी के ताल को बढ़ा देती है. ये सब अनासर एलिमेंट्स जो हैं, तमाम एलिमेंट्स मिलकर खूबसूरत खुशी और गुज़रते हुए वक्त को मज़ीद इंजॉय करने के लिए, यानी कि ऐसे वक्त को जन्म देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी और इंजॉय हो. थर्ड पॉइंट है, नाउ अब दैट यू अंडरस्टैंड द पोम, आपने नज़म को समझ लिया है. ट्राई टू समराइज व्हाट इज़ अबाउट इन वन सेंटेंस. शेयर योर समरी विद अ क्लासमेट एंड रीड देयर्स वर्क टुगेदर टू मेक एन इम्प्रूव्ड समरी. हमने पोम को अब समझ लिया है. हमने क्या करना है, इसको कोशिश करनी है समराइज़ करने की और अपने समरी को क्लास के साथ शेयर करना है और वर्क करना है मिलकर समरी को इम्प्रूव करने के लिए. द एक्विंग ग्रेन पोर्ट्रेस पेश करती है चिल्ड्रन प्लेइंग, के बच्चे खेल रहे हैं हैप्पीली, खुशी से, इन नेचर, फितरी तौर पर, फितरत में. कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ यूथफुल जॉय एंड द फ्लीटिंग नेचर ऑफ इनोसेंस. यानी कि एक्विन ग्रीन जो है वो बच्चों को फितरत में खुशी से खेलते हुए जौहर जवानी की खुशियों और मासूमियत की लम्हा बेलम्हा फितरत की तस्वीर कशी करती है. रिदम, द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड वर्स. नज़म और नसर में जो फ़र्क है इज़ दैट द लेटर यूजुअली एज रिदम. दिस of course is not always the case. Some modern poetry reads almost like prose. This is poem the rhyme scheme of the first stanza. ये सारे वो उसके ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है कि इसमें जो स्कीम है वो कौन सी बन रही है. जैसे 7, 5, 6, 5, 5, 5, 7, 7, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 5, 7, 5, 6, 6, 6.
ये भी 6 है, ये भी 6, 7, 7, 6, 5, 6 और 6। फोर्थ पॉइंट जो है, पुट इन द एक्सेंट्स फॉर द होल ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि पहले हिस्से के पूरे बंद के जो लहजे हमने लगाने हैं। द सन डज अराइज एंड मेक हैप्पी द स्काइज, द मैरी बेल्स रिंग टू वेलकम द स्प्रिंग, द skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around, to the bells cheer sound, while our spores shall be seen on the echoing grain. बी पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इन द बॉक्स बिलो ये जो बॉक्स दिया गया है, आर सम वर्ड्स विच ऑल मीन वॉक। ये जो स्ट्रॉल, मार्च, हबल, रोएम, लेम्प, ये तमाम वर्ड दिए गए हैं, इनका क्या मतलब है? वॉक। ईच वर्ड हाउएवर रेफर्स टू अ स्पेशल वे ऑफ वॉकिंग। हर वर्ड जो है वो स्पेशल वे को रेफर करता है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो तकरीबन एक ही है। कैन यू शो बाय वॉकिंग इन द मैनर, मैनर इंडिकेट करेगा वो चलने को, वॉक को ही शो, लेकिन उसका मैनर, रेफरेंस वो सब डिफरेंट हो सकता है। जैसे मार्च, मार्च क्या है? इन अ मिलिट्री मैनर स्मार्टली, कि जो मिलिट्री आर्मी वगैरह की जो परफॉर्मेंसेस वगैरह होती हैं, मार्च उनका होता है, उसको कहते हैं। आगे है पेस विद स्लो, यानी कि आहिस्ता चलना, और रेगुलर स्टेप, और बाकायदगी से स्टेप लेना, एज इफ एक्सरसाइजिंग, जैसे बंदा एक्सरसाइज करता है उस तरह से। प्लॉट स्लोली एंड लेबरसली, ramble across the countryside for pleasure. रोम भी घूमना ही होता है, विदाउट पर्पस, एमलेसली, बगैर किसी मकसद के। शफल ट्रैगिंग वंस फीट, स्लूश ड्रॉपिंगली एंड लेजीली, सुस्ती से। स्ट्राइड विद लॉन्ग स्टेप्स, पर्पसफुली, आगे बढ़ना। स्ट्रॉल टू वॉक समवेयर इन अ लीजरली वे, आराम से यानी कि चलना। स्ट्रट अकड़ कर चलना, इन अ प्राउड वे, शोइंग ऑफ। टोटल छोटे बच्चे की तरह, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड विद शॉर्ट। ट्रच कहते हैं लेबरसली एंड वेयरली, एज ऑफ वेयरिंग हैविंग बूट्स, जैसे बहुत बड़े बड़े बूट वगैरह पहने होते हैं, मुश्किल से, उस तरह से चलना। वेडल लाइक डक्स वॉक। डाउटले वेस्टिंग टाइम, यानी कि टाइम वेस्ट करते हुए चलना। हबल शौक से, टू वॉक विद डिफ़िकल्टी स्पेशली बिकॉज वंस फीट और लेग्स हर्ट, यानी कि शौक से नहीं, मुश्किल से चलना, कि चलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो, जैसे कोई टांग वगैरह हर्ट हो जाती है, इस तरह से मुश्किल से चलना, उसको कहते हैं हॉबल। लिम्प कहते हैं लंगड़े को, लेकिन स्ट्रेंथ और एनर्जी, लंगड़ा होना, ताकत की कमी होना, लंगड़ा का चलना, लिम्प। नेक्स्ट है इन्हीं वर्ड्स के जो सेंटेंस बनाने हैं। ठाउटले शी टेंड्स टू ठाउटले अलोंग द बीच, कलेक्टिंग सी शेल्स एट हर लेजर। Hobble, after injuring his ankle, he had to hobble around with the help of crutches। होता है बैसाखियों पर चलना, कि वो ज़ख्मी होने के बाद बैसाखियों पर चलने लगी। March, the soldiers marched in perfect performation during parade। Formation जो उनकी मार्च था वो बिल्कुल ठीक था जब उन्होंने परेड की, परेड के दौरान। लिम्प लंगड़ा, द इंजर्ड कैट जो ज़ख्मी हुई बिल्ली है, मूव्ड विद अ लिम्प फेवरिंग इट्स वॉन्डल्ड पा, वो अपने लंगड़ाते हुए अपने पंजे पर चलने लगी। प्लाड, द टायर्ड हिकर कंटिन्यूड टू प्लाड अलोंग द स्टेप ट्रायल, डिटरमाइंड टू रीच द स्मिथ। Ramble घूमना फिरना, we like to ramble in the wood on weekends। Roam, they
रोम का मतलब भी घूमना होता है। दे रोम द स्ट्रीट्स टू फाइंड न्यू प्लेसेस, वो गलियों में घूमता फिरता है नई जगह को तलाश करने के लिए। शफल, ही शफल्ड टू हिज फीट वाइल वेटिंग इन लाइन। स्लॉश यानी कि सुस्त महसूस करना। शी स्लॉश्ड ऑन द सोफा फीलिंग लेजी। स्ट्राइड, ही वॉक्ड विद बिग स्ट्राइड्स, स्ट्राइड होता है आगे बढ़ना, वो बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। स्ट्रॉल, दे टुक अ स्ट्रॉल इन द पार्क। स्टर्ट, शी स्टर्टेड अराउंड इन हर न्यू ड्रेस। टॉडलर, द टॉडलर began to toddle around. Trudged, they trudged home tiredly. वो थका हारा घर वापस आया। Waddle, tackling waddle after their mother. ये वर्किंग विद वर्ड्स वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाले जो वर्ड थे उनके सेम मीनिंग भी हमने देख लिए और इनकी डेफिनेशन सेंटेंस भी हमने देख ली। अब इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हम लिख लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट है पंक्चुएशन। अ कॉमा इज़ यूज, पंक्चुएशन क्या होते हैं? किसी भी ज़ुबान के जो रमूज़ व औकाफ होते हैं उनको कहते हैं पंक्चुएशन। कॉमा इज़ यूज बिटवीन द आइटम्स इन अ लिस्ट, यानी कि हमने ये वाली पंक्चुएशन को पूरा करना है। इन दिस होप, यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ पे कॉमा, ये कॉमा, फिर ये, इसी तरह से ये तमाम कॉमास को पंक्चुएशन को हमने पूरा कर दिया है। 5 है अ कॉलन कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। कॉलन क्या कब हम यूज़ करते हैं? जब हमने ये वाले जो 2 कॉमास होते हैं ऊपर नीचे, इसको कहते हैं कॉलन। जैसे हमने लिस्ट आगे देनी हो, मिल्क, एग्स, फ्लोर, साल्ट, ऑयल, वेजिटेबल्स, तब हम क्या यूज़ करते हैं? कॉलन। हमने क्या करना है? मेक योर ऑन सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड इन ईच रो, इनको यूज़ करते हुए मेक श्योर डेट यू यूज़ द रेंज ऑफ पंक्चुएशन, कॉमा, कॉलन एंड फुल स्टॉप्स। ये हमने राइट किया है, आइए इसको देखते हैं। The train whistled loudly, aeroplanes soared above, bullock cart rumbled along, bicycles sped by, and cars honked impatiently. B point है from Pakistan to China, पाकिस्तान से चाइना तक, Malaysia to Indonesia and even Thailand. These countries boasts diverse cultures and कल्चर्स, यानी कि जैसे उनकी सकाफतें होती हैं, एंड लैंडस्केप्स। इसी तरह से ही एक्सेल्ड इन हॉकी, आ स्विफ्ट स्पोर्ट ऑन आइस। जैसे ये सब हमने कॉलन, सेमीकॉलन, कॉमास, फुल स्टॉप, क्रिकेट, द जेंटलमैन्स गेम, GDF, a leisurely pursuit, table tennis, a fast-paced indoor game, and squash, a high-energy racket sport. D हमने जो राइट किया है, इन दिस क्लोजेट ही फाउंड अ ब्लू शर्ट। इस अलमारी में, जैसे क्लोजेट है, अलमारी है, उसमें क्या पाया गया? ब्लू शर्ट, अ ग्रे शर्ट, अ वाइट एंड ब्लैक शर्ट, एंड इवन अ वाइब्रेंट येलो शर्ट। ये जैसे ब्लू शर्ट, ग्रे शर्ट, ये सारी क्लोजेट वाली, ये हॉकी, क्रिकेट से रिलेटेड, ये पाकिस्तान, चाइना, मलेशिया, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारा हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट 3 पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मतलब सीखना। फिक्सेस यानी कि वर्ब्स कैन फिक्सेस, ये हमने इसका करना, ये है ऐड द फिक्सेस ING एंड ED टू द फॉलोइंग, ये हमने ऐड किया है। आइए इनको देखते हैं। जैसे लाफ, हंसना, लाफिंग, लाफ्ड। Stop, stopping, stopped, hit, hitting, hit, box, boxing, boxed, catch, catching, caught, think, thinking, thought, fix, fixing, fixed, run, running, run, plan, planning, planned, boil, boiling, boiled, sit, sitting, sat, post, posting, posted, flip, flipping, flipped, ship, shipping, shipped, join, joining, joined, often, fatten, fattening, fattened, pay, paying, paid, chat, chatting, chatted, place, placing, placed, trap, trapping, trapped.
नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन क्या होती हैं? किस चीज़ों को मिलाना, ज्वाइन करना। आर वर्ड्स दैट ज्वाइन सेंटेंसेस, क्लोज फ्रेज और सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस के दो हिस्सों को जो आपस में जोड़ती है वो कंजक्शन है। कंजक्शन की दो किस्में हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो चूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यानी कि इवन, दो, इफ़, बट ये दिए गए हैं, इनको भी हमने टिक कर दिया है। आल दो, सिंस, व्हेन। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। ये इसमें रीडिंग द फॉर्म एज अ क्लास, हर बच्चा 1 by 1 उसको पढ़ेगा, ग्रुप्स की शक्ल में पढ़ेगा। पिक अ पर्सन, ग्रुप और स्क्राइब पर्सन विल राइट डाउन द कीवर्ड, उसमें लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। द वर्ड चूज द इम्पैक्ट ऑफ मीनिंग, ये क्लास में करने की एक्टिविटी है जो क्लास में टीचर बच्चों से करवाएगी। नेक्स्ट है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। राइट अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम द सीन बिलो। ये वाला हमने सीन देखना है। ये बच्चे हैं, ये एक पार्क, खुली जगह है, पार्क वगैरह है, बच्चे इसमें खेल रहे हैं और ये एक बूढ़ा आदमी इनको देख रहा है और फेस के इंप्रेशन से लग रहा है कि कुछ सोच भी रहा है। कंपोजिशन तहरीर। ही इज़ मेजर रिटायर फराज। ये जो बूढ़े शख्स बैठे हमने देखे हैं, ये क्या हैं? मेजर रिटायर फराज हैं। ही हैज़ 1 son, इनका एक बेटा है। एंड हिज ओनली सन 3 लिटिल क्यूट एंड चार्मिंग चिल्ड्रन। और इसके 3 क्या हैं? इसके पोते पोतियाँ वो 3 हैं, इसका एक ही बेटा है। साइमा, अली एंड अहमद, ये इनके नाम हैं। ही वेंट हिज 3 लिटिल ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने तीनों ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टू पार्क ऑन संडे, इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन पार्क में आया है। ही सेट ऑन द ब्रांच एंड वॉच्ड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ हिम। वो एक सीट पर बैठ गया है और बच्चे जो खेल रहे हैं उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उनको देख रहा है। मेजर रिटायर्ड फराज फील्स वेरी हैप्पी। मेजर रिटायर्ड फराज जो है वो बहुत खुशी महसूस कर रहा है, बहुत खुश है। एंड और सेटिस्फाइंग और सेटिस्फाइड है, पुरसकून है। व्हेन सी हिज ग्रैंड चिल्ड्रन स्माइलिंग एंड प्लेइंग, जब वो देखता है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं, मेरे पोते पोतियाँ जो हैं वो खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फराज इज़ रियली स्पेंडिंग सम गुड टाइम हेयर। दर हकीकत फराज ने अपना बचपन का कुछ वक्त इधर गुजारा होता है। मेजर रिटायर्ड फराज व्हेन सा हिज ग्रैंड चाइल्ड रनिंग हेयर एंड देयर, जब वो देखता है कि बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। थॉट अबाउट हिज ओन चाइल्डहुड, तो वो सोचता है अपने बचपन के बारे में। व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटा था। एंड वाज फेमस फॉर हिज हाई, और वो मशहूर था अपनी स्पीड, हाई स्पीड, अपनी तेज़, यानी कि भागने में बहुत तेज़ था, अपनी हाई स्पीड की वजह से मशहूर था। ही नेवर लॉस अ रेस, उसने कभी भी रेस को हारा नहीं। अगर आपको मेरे चैनल से कोई रहनुमाई मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।